नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं जाति जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा, यह तो बस पहला कदम है, इसके बाद कई और चीजें हैं, जैसे आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्वितरण करके इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डेवलपमेंट हमें सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है पहलगाम टेरर अटैक पर, और राहुल गांधी के पुश के बाद कास्ट सेंसस का फैसला गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि पहलगाम को लेकर के देश अलग नहीं सोच रहा है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता, और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।